तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछले क्लास में मैंने लगभग 20 अपॉइंटमेंट को डिस्कस किया था और जितने भी रेस्ट रह गए थे आज के इस वीडियो में मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए आज का पहला जो अपॉइंटमेंट है 21वां नंबर का और सीबीएसई के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हुआ था और वो अभी बने हैं मनोज आहूजा। तो अब सीबीएसई की बात आती है तो सीबीएसई का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था आपको 3 नवंबर 1962 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके अंदर अभी इंडिया में 21,499 स्कूल्स हैं और ये जो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और अभी के एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार उत्तराखंड है। तो चलिए नेक्स्ट आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट हुई है और वो हैं वी विद्यावती। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया की बात आती है तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1861 में और उसको किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर आता है। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अभी कौन है तो प्रहलाद सिंह पटेल हैं जिनका कंस्टिट्यूएंसी दमोह मध्य प्रदेश के अंदर है। और प्रहलाद सिंह पटेल के पास एक और वो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज है। और एक प्रहलाद सिंह ये तो पटेल साहब हैं जो कि कल्चर मिनिस्टर हैं। वहीं पे एक प्रहलाद जोशी हैं जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं। उनके पास 3 मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री ऑफ कोल है और एक मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। और उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो धारवाड़ कर्नाटका है। चलिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे चलते हैं लेबर ब्यूरो। और लेबर ब्यूरो में अभी उसके डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट हुआ है और उनके जो डायरेक्टर जनरल बने हैं डीपीएस नेगी। अब डीपीएस नेगी ये लेबर ब्यूरो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। और अभी जो इसके मिनिस्टर हैं आपको संतोष गंगवार, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है बरेली, जहाँ पे झुमका गिरा था। चलिए अगला अपॉइंटमेंट आता है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर बैंक में। उसके एमडी का अपॉइंटमेंट हुआ था और उसके जो एमडी हैं मोहम्मद जुबैर इकबाल हैं और वो चेयरमैन उनका जो चेयरमैन है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का आर.के. चिवर। ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अक्टूबर 1938 ईस्वी को। अब जम्मू एंड कश्मीर की बात आती है तो वहाँ से रिलेटेड कुछ जो करेंट इवेंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट स्टेट के अंदर यूनियन टेरिटरी के अंदर एक पोर्टल लॉन्च किया गया था सुकून कोविड-19 बिट द स्ट्रेस मीन्स एक रेडियो प्रोग्राम लॉन्च करा जाएगा जिसमें स्टेट के अंदर कोविड-19 के कारण जितने भी लोग साइकोलॉजिकली बीमार हुए हैं उन सभी का क्या करेगा मनोवैज्ञानिक रूप से सही इलाज किया जाएगा थ्रू दूरदर्शन चैनल। ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐप लॉन्च किया गया है मेरा वेतन। फिर जम्मू कश्मीर के अंदर एक नेशनल पार्क है सलीम अली नेशनल पार्क और सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है गोवा में है। फिर दाचिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के अंदर है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के अंदर है। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क किस रिवर के नज़दीक है तो रिवरी के अंदर। ठीक है। तो ये साढ़े के साढ़े हो गए आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड फैक्ट्स। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू साहब हैं और वहाँ दिल्ली के बाद ऐसा एक यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे खुद का अपना हाई कोर्ट है और उसकी विधानसभा है। ठीक है। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं और अगला जो अपॉइंटमेंट हुआ था आपको प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान इनका अपॉइंटमेंट हुआ था और ये सेकेंड टर्म में अपॉइंटमेंट हुआ इनका। और ये हैं तसाई यांग विंग। तसाई यांग विंग कहाँ के प्रेसिडेंट बने ताइवान के। और ताइवान से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स, ताइवान का कैपिटल ताइपी है और वहाँ का करेंसी डॉलर है। नेक्स्ट आता आपको अगला अपॉइंटमेंट जो है डब्ल्यू.एच.ओ में के एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हुआ है। और वो जो बने हैं अपने भारत के हैं और अपने भारत के कौन हैं स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन।
अब देखिए WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड एक्चुअली में इसके टोटल 34 मेंबर कंट्री हैं और इसके जो अभी चेयरमैन बने आपको डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर चांदनी चौक है। और चांदनी चौक शायद इंडिया का सबसे छोटा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और डॉक्टर हर्षवर्धन के पास दो तीन मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन आपको आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हर्षवर्धन साहब किसको सक्सीड करे हैं? हिरोकोई नाकातानी, जो कि जापान के थे। अब देखिए एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो ये मीटिंग होता है ईयरली 2 बार होता है और एक इसके अंदर कितने, और इसका जो टेन्योर होता है मतलब एक मेंबर स्टेट कितने साल तक इसका वो मेंबर या चेयरमैन बन सकता है, तो 3 ईयर के लिए। देन इसका मेन मीटिंग कब होता है? जनवरी में होता है। फिर इसका सेकेंड मीटिंग मई मंथ में होता है। फिर इसका फंक्शन क्या है कि जितने भी ये मेंबर कंट्री कोई भी चीज़ प्लान करते हैं किसी भी जनहित के लिए, तो उन सभी प्लान को अमेंड करना या उसके ऊपर कुछ थिंकिंग करना या सजेशन प्रोवाइड करना इस WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेन एम होता है या फंक्शन होता है। अब चलिए WHO की बात आती है तो WHO से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को और आज 7 अप्रैल के ही रोज़ वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 का जो थीम रहा था सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। अब WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनम गैब्रियोसस हैं और जो कि इथोपिया से बिलोंग करते हैं। अब इथोपिया की बात आती है तो वहाँ की कैपिटल करेंसी, इथोपिया का जो कैपिटल है एडिस अबाबा और वहाँ की करेंसी बिर है। और देखिए WHO की डिप्टी डायरेक्टर जनरल अपनी इंडिया की ही हैं और MS स्वामीनाथन की नाम सुने होंगे, उनकी ही डॉटर है सौम्या स्वामीनाथन जो कि WHO की डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट आता आपको लेसोथो के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं आपको मोकेटसी मजोरो। अब देखिए लेसोथो वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो एक ऐसा कंट्री है जो कि चारों तरफ से किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर से घिरा हुआ है। जैसे कि लेसोथो हुआ तो लेसोथो लेसोथो के चारों तरफ, चार जोग्राफिकल बाउंड्री के चारों ओर साउथ अफ्रीका है और बीच में ये छोटा सा लेसोथो है जिसकी लगभग पॉपुलेशन लगभग 2 मिलियन है। और लेसोथो की बात आती है तो यहाँ का कैपिटल जो है आपको मसेरू है और इसका जो करेंसी है लोटी है या साउथ अफ्रीकन रैंड भी यहाँ पे चलता है। देन आता है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट और अगला जो अपॉइंटमेंट है हमारे सामने नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल NAREDCO। इसमें इसके चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हुई है और इसके जो डायरेक्टर जनरल बने हैं राजेश गोयल साहब बने हैं। नेशनल रियल एस्टेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होते हैं उन सभी को इसके अंदर देखा जाता है। और इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का 1998 ईस्वी में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है आपको दिल्ली के अंदर है और ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। और इसके जो अभी मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी है और जिनका वो राज्यसभा MP है कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट आपको आता है वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बनी है? तो वर्ल्ड बैंक में अपॉइंटमेंट हुआ है चीफ इकोनॉमिस्ट का और उसकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है कार्मेन रीनहार्ट। अब देखिए वर्ल्ड बैंक की बात आती है तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट देखते हैं। वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट के बारे में मैंने बता दिया। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था आपको जुलाई 1944 में वाशिंगटन DC के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो अभी टोटल मेंबर हैं कंट्री 189 हैं और इसमें लास्ट वाला जो मेंबर है नौरू है जिसका कैपिटल येरेन है और करेंसी डॉलर है, ठीक है। सॉरी। फिर आता आपको वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो हैं अभी 13वें नंबर के बने हैं नए डेविड मलपास जो कि यूनाइटेड स्टेट से ही बिलोंग करते हैं और इसकी MD CFO अपनी इंडियन मूल की इंडियन अमेरिकन अंशुला कांत।
अब देखिए वर्ल्ड बैंक के अंदर लगभग इसके 5 एजेंसीज हैं जो कि बराबर न्यूज़ में आता है। तो इस पांचों एजेंसी को मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ, 1-2 मिनट लगेगा। 5 एजेंसी में सबसे पहला वाला जो एजेंसी आता है IBRD, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। और IBRD में ही अपॉइंटमेंट किया गया है किसको, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इंडियन ओरिजिन मींस इंडो अमेरिकन एक लॉयर को अपॉइंट किए हैं IBRD के रिप्रेजेंटेटिव के लिए, और उनका नाम है अशोक माइकल पिंटो। तो ये भी न्यूज़ में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन में, तो इसको याद रखिए। फिर आपको आता है वर्ल्ड बैंक के रेस्ट जो 4 एजेंसीज हैं। एक IFSC है जिसका मतलब होगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। देन आपको आता है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। फिर आता है आपको MIGA जिसका मतलब होगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। फिर आपको आता है ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये सारे के सारे वर्ल्ड बैंक के एजेंसीज हैं, 5 एजेंसी हैं। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि वर्ल्ड बैंक के अंदर कितने एजेंसी हैं, तो 5 एजेंसी हैं। चलिए अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे चलते हैं। अगला जो अपॉइंटमेंट हुआ था फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन में उसके नेशनल प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ था। और उसकी जो भी प्रेसिडेंट बनी है एक वुमेन है, और उनका नाम है जाह्नवी फुकान। और फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म क्या हो गया, फेडरेशन। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, तो FLO, जिसकी न्यू प्रेसिडेंट बनी है जाह्नवी फुकान सॉरी फिर आता है फिक्की प्रेसिडेंट। फिक्की की प्रेसिडेंट कौन है, अभी रिसेंट में ही अपॉइंटमेंट हुआ था संगीता रेड्डी जी का। चलिए अब फिक्की की बात आई तो फिक्की का क्या फुल फॉर्म होता है वो मैं बता दिया कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपको 1927 में, और ये गांधी जी रिकमेंड किए थे। तो उस टाइम में GD बिरला और पुरुषोत्तम दास जी दोनों मिलके फिक्की का इस्टेब्लिशमेंट किए थे। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आता है आपको आवास झा जो कि वर्ल्ड बैंक के अंदर साउथ एशिया प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिसास्टर रिस्क मैनेजमेंट। वर्ल्ड बैंक का एक ब्रांच है जिसका साउथ एशिया के अंदर क्लाइमेट चेंज एंड डिसास्टर रिस्क मैनेजमेंट, उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के क्या बने हैं, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, प्रैक्टिस मैनेजर बने हैं आवास झा जी, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आता है आपको वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट जो कि मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया। देन आपको आता है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में चेयरमैन और MD का अपॉइंटमेंट हुआ है, और वो जो बने हैं SN राजेश्वरी। अब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट 12 सितंबर 1947 को हुआ था। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी 1947 में इस्टेब्लिश्ड है, और इसके जो MD चेयरमैन बने हैं मिस SN राजेश्वरी। नेक्स्ट आता है आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई के अंदर है। अब ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होगा, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 जनवरी 2014 को, और इसके अभी नए कुछ ही एक सप्ताह पहले ही अपॉइंटमेंट हुआ था। इसके प्रेसिडेंट बने हैं मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले कौन हुआ करते थे, KV कामत। देन आप इसका वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ है, वो इंडिया के ही हैं, और उनका नाम है अनिल किशोर चलिए नेक्स्ट आता है आपको अगला अपॉइंटमेंट है केरला के फर्स्ट वुमेन DGP बनी हैं, उनका नाम है DGP
आर श्रीलेखा। केरला के अंदर डीजीपी मीन्स पुलिस का सबसे बड़ा जो हेड होता है उसको डीजीपी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और वो बनी है आर श्रीलेखा। अब केरला की बात आती है तो वहाँ से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखते हैं। केरला के सीएम अभी पिनाराई विजयन हैं और वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट वहाँ से करंट अफेयर रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं। केरला के अंदर विजय अमृतम स्कीम को लॉन्च किया गया है। वहीं से सहचड़ी स्कीम को लॉन्च किया है। कोविड के लिए ब्रेक द चेन एक कैंपेन लॉन्च किया गया था। आई एम ऑल्सो डिजिटल लिटरेसी ड्राइव है जो कि केरला के अंदर ही लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आता है युद्धवा मोबाइल ऐप केरला के अंदर लॉन्च किया गया था। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो केरला के अंदर कोची में कि इसको मनाया, इसका 22वां एडिशन हुआ था कोची के अंदर, और इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2020 कोची के अंदर हुआ था। नेक्स्ट आता है मास हैंड वॉश कैंपेन, ये भी केरला के अंदर ही हुआ था। देन कुदुम्बश्री एक होटल वाला स्कीम है, लगभग 100 ऐसे होटल बनाए जाएंगे जहाँ पे 25 रुपये में खाना प्रोवाइड किया जाएगा, ये भी केरला के अंदर है। नेक्स्ट आता है केरला के अंदर कुछ पार्क्स हैं जैसे पंपादम 16, मत्तिकेतान 16, इराविकुलम, वयनाड लेक, ये सारे के सारे केरला के अंदर हैं। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आता है आपको ओलंपिक चैनल कमीशन, जिसके मेंबर कौन बने हैं, नरेंद्र बत्रा जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी अभी के हैं। नेक्स्ट आता है आपको नरेंद्र बत्रा की बात हो गई। नेक्स्ट आपको सॉरी अब ये इंडियन ओलंपिक कमेटी का जो हेड है अभी थॉमस बैच है, और ओलंपिक चैनल कमीशन के मेंबर का अपॉइंटमेंट हुआ था। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी, राजीव मेहता हैं। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट 1927 में हुआ था। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लॉजेन स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, और स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। इसकी कैपिटल कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड की, बर्न, और करेंसी डॉलर है। फिर थॉमस बैच इसके हेड हैं। और नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगला जो अपॉइंटमेंट हुआ था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या किया है, एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है जिसके अंदर क्या होगा कि उसके जितने भी एम्प्लॉई हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, उनके सैलरी या उसका एप्लीकेशन, कुछ भी ग्रांट रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी का बनाया गया कमेटी को, और उस कमेटी को हेड करेंगे आदिल शुमारी वाला। और इंडियन ओलंपिक कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट 1927 में हुआ था। इसके सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता जी हैं, और इसके अभी जो चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट अगले न्यूज़ पे चलते हैं। और अगला जो अपॉइंटमेंट हुआ था इंडिगो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, और उसके जो डायरेक्टर बनाए गए हैं वेंकट रमी सुमंत्रम। 5 साल के लिए इनको डायरेक्टर बनाया गया है। और इंडिगो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल के लिए। इंडिगो का हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है जो कि हरियाणा के अंदर है। और गुरुग्राम के जो अभी एमपी हैं राव इंद्रजीत सिंह हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एस्थेटिक्स को एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपको विप्रो लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। और इसके जो चेयरमैन न्यूली अपॉइंटमेंट हुआ है लास्ट वीक ऑफ मई में, और वो बने हैं थेरी डेला पोटे। और विप्रो का इस्टेब्लिशमेंट 29 दिसंबर 1945 को बेंगलोर के अंदर हुआ था। फिर आपको अगला अपॉइंटमेंट आता है एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है पीएमओ के अंदर, मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। और वो कौन बने हैं, तो एस गोपाला कृष्णन को प्राइम मिनिस्टर का एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है। नेक्स्ट और आखिरी वाला जो अपॉइंटमेंट है मई मंथ का, तो ये अंडमान एंड निकोबार के अंदर 15वें कमांडर इन चीफ का अपॉइंटमेंट किया गया है। और वो जो 15वें कमांडर इन चीफ बने हैं मनोज पांडे साहब बने हैं। अब अंडमान एंड निकोबार की बात आती है तो ये एक लगभग 572 आइलैंड का ग्रुप है
जिसके अंदर लगभग 37 ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पे लोग निवास करते हैं, और रेस्ट जितने भी हैं वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। कुछ ये न्यूज़ में भी रहा था पिछले ईयर, वहाँ पे कुछ सेंटेलिंस लोग होते हैं जो कि अभी भी प्रिमिटिव सोच के हैं और वो लोगों को मार दिया करते हैं। रिसेंट में ही वो किसी फॉरेनर को मार दिए थे। अब अंडमान एंड निकोबार का इस्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है और इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं देवेंद्र कुमार जोशी। अब देखिए, अंडमान निकोबार के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ पे 1 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और यहाँ पे मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो है बंगाली है, बट यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। अब देखिए, अंडमान निकोबार के से रिलेटेड कोई भी जो जुडिशियल रिफॉर्म्स होता है या जुडिशियल बात को सॉल्व करना होता है तो वो कहाँ पे जाते हैं, तो वो किस हाई कोर्ट के अंदर आता है ये पूरी अंडमान निकोबार का रीजन, तो ये आता है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो आज इतने ही अपॉइंटमेंट थे। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, और ये सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पक्का आना ही आना है इससे क्वेश्चन। तो सभी लोग इसको याद कर जाइए या अपने एक नोट बनाइए और सारे अपॉइंटमेंट को एक साथ लिखिए और फिर से प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, फिर कमेंट करके बताइए कि क्या और चीज़ सुधार होनी चाहिए या कोई गलती हुई होगी तो वो बताइए। देन बहुत अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी कुछ मोटिवेशन बढ़ेगा और मुझे लगेगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो मैं रेगुलर इंटरवल पे अच्छे ऐसे वीडियोस लाया करूँगा। देन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ जो कि आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। तब तक के लिए बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।